बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं MGMT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट असाइनमेंट नंबर 1। टोटल मार्क्स है इसके 10 और इसमें हमें एक सिनेरियो दिया गया है। सिनेरियो क्या है हमारे पास? इमेजिन यू होल्ड द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर विद इन द कंस्ट्रक्शन फर्म लोकेटेड इन Pakistan. Your company is starting a new construction project. However, before moving forward, it is an important to truly examine the project feasibility to guarantee its viability and ultimate success. The assignment required you assess the project feasibility, taking into the account diverse aspects from the construction industry in Pakistan. ठीक हो गया। पार्ट आगे रिक्वायरमेंट है हमारे पास। पार्ट 1 में उन्होंने हमसे क्या पूछा था? पार्ट 1 में उन्होंने हमसे ये पूछा है कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन करें। सिलेक्ट अ डिस्टिंक्ट construction project for this assignment. It could be a residential building, commercial mall, infrastructure development, or any other construction venture pertinent to the Pakistani scenario. अच्छा, अब मैंने जो चूज़ किया है इसमें मैंने चूज़ किया है कि आई चूज़ कमर्शियल मॉल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन लाहौर पाकिस्तान। मैंने ये चूज़ किया। उसके बाद ये हमारी रिक्वायरमेंट 1 जो है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद रिक्वायरमेंट 2 में था हमारे पास evaluate feasibility expects evaluate the feasibility of the chosen project considering the following feasibility aspects and related parameters. Your assessment based on the answer required in the 2 sentence of each parameter. ठीक हो गया। आगे फिर इन्होंने हमें एक टेबल दिया हुआ था, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इसके मुताबिक आपने जो है वो असेसमेंट बतानी है। अब मार्केट डिमांड की जो असेसमेंट थी, जैसे कि मैंने चूज़ किया था कमर्शियल मॉल फॉर लाहौर, तो फिर उसकी मैंने मार्केट असेसमेंट बताई है। उसके बाद फाइनेंशियली फिजिबिलिटी थी वो बताई है। उसके बाद रेगुलरिटी कंप्लेंट्स जो थे वो बताए हैं। उसके बाद हमारे पास आगे टेक्निकल फिजिबिलिटी वो नीचे आ गई। उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ये आ गया हमारे पास। अच्छा, आपने एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये जस्ट आइडिया सोल्यूशन है। अगर आपको कोई प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ व्हाट्सएप पे। 0305619498 मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये सारी पेड सर्विसेज हैं। और अब आ जाता है हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 में उन्होंने कहा था कि प्रोवाइड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द असेसमेंट, यानी कि जो हमने रिक्वायरमेंट 2 सॉल्व की है उसकी बेस पे आप बताएं कि जस्टिफाई योर आंसर डिसीजन बाय हाईलाइटिंग द स्ट्रेंथ। इसमें हमने बतानी है कि जो हमने जो फैसला किया है उसको उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है फिजिबिलिटी, यानी कि पार्ट 2 वही फिजिबिलिटी असेसमेंट के दौरान। ये है इसका आंसर। होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ अगर आपको सोल्यूशन फाइल चाहिए तो रब्ता कर लें व्हाट्सएप पे। 0305619498 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू।